सत्संग की महिमा, दर्शन की महिमा और सेवा की महिमा। आप पहले समझ लो कि दर्शन करने का फल क्या मिलता है और सत्संग में आने का फल कैसा होता है और सेवा करने का फल क्या मिलता है। ये तीन बात आप समझ लो, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, नानक साहब बहुत पहले के 10,000 वर्ष पहले नानक साहब संत आए। उन्होंने अपने दो प्रेमियों से कहा कि जा करके भिक्षा मांग लाओ और भिक्षा लेकर के आओ, तब जाके प्रसादी बनेगी। एक सेवक गया भिक्षा मांगने के लिए, तो ऐसी रात में पहुंच गया जहाँ के राजा का ऐलान था कि कोई भिक्षा मांगने आ जाए तो उसको हमारे पास ले आना। राजा ने कहा अपने सिपाहियों से कि हमारे पास ले आना, हमारे 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर जो दे देगा उसको मनमानी भिक्षा देंगे, और अगर उत्तर नहीं दे पाएगा तो काल कोठी में बंद कर दिया जाएगा और उससे चक्की पिसवाई जाएगी। नानक साहब का एक सेवक गया और सिपाही उसको लेकर के गए राजा साहब के पास कि आए हैं भिक्षा मांगने। राजा साहब ने कहा 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो आपका मन चाहे भिक्षा देंगे, अगर नहीं दे पाओगे तो जेल में बंद करा देंगे और चक्की पिसवाई जाएगी। जब वो नानक साहब का सेवक नहीं दे पाया प्रश्नों का उत्तर तो उसको बंद करा दिया। जब वो लौट के नहीं गया, ज़्यादा देर हो गई, तो नानक साहब अपने दूसरे सेवक को भेजा। वो भी उत्तर नहीं दे पाया, वहीं फंस गया, वो भी बंद हो गया। संत औलिया फकीर अंतर्यामी होते हैं, वो एक जगह बैठे बैठे सब कुछ देखा करते हैं और त्रिकालदर्शी भी होते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब तीनों काल का हाल जानने वाले, 1 लाख पीछे 1 लाख आगे, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल का हाल जानने वाले को कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो जब दोनों बंद हो गए सेवक, तो वो तो सब जान रहे थे क्या हो रहा लीला, एक जगह बैठे बैठे। फिर वो नानक साहब पहुंच जाते हैं साधारण वेशभूषा में, जैसे हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, हमारे आपके दादा गुरु, उनको भी कोई नहीं दुनिया के लोग समझ पाए और जान पाए, साधारण थे। तो नानक साहब गए भेष बना करके साधारण। तो राजा साहब ने कहा कि अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तब तो हम भिक्षा आपको देंगे, नहीं तो काल कोठी में बंद कर देंगे। तो नानक साहब ने कहा आपको बता दें कि प्रैक्टिकल करके दिखा दें। तो राजा साहब ने कहा अगर प्रैक्टिकल करके दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है। तो नानक साहब ने कहा जो हम कहेंगे राजा साहब, जो हम बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। कहने लगे हम बिल्कुल करेंगे। राजा भाग्यशाली था, संस्कारी था। तो कहने लगे नानक साहब कि देखो, आज रात में 12 बजे ये आपके जंगल के बाद जो नदी पड़ती है, इस नदी के किनारे आपको जाना है और सुबह तक बैठे रहना है, और जो दिखाई सुनाई पड़े उसको आके हमको बताना है, और अकेले जाना है, बहुत बाधा लेके नहीं जाना। तो राजा साहब भक्त थे, संस्कारी थे। राजा साहब अकेले पहुंच गए। रात में 12 बजे नदी के किनारे बैठे बैठे जब सुबह हो गया तो उस नदी में रेती थी, बीच में पानी नहीं था, बीच में खुली थी मट्टी, रेती थी। उसी पर एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर देखा एक कौवा बैठा है। कौवा इनको देख रहा राजा साहब को
और कौवा को राजा साहब देखते रहे। थोड़ी देर बैठे रहे, देखते रहे, उनको लौट आए। तो लाले साहब ने पूछा, कुछ दिखाई सुनाई पड़ा? कहने लगे, नदी में एक पत्थर पड़ा था बीचों बीच में, पानी नहीं था, उस पर एक कौवा बैठा था। उसको हम देखते रहे, वो हमको देखते रहे और चले आए। कहने लगे, ठीक, कल सुबह तुम 12 बजे फिर चले जाना। फिर वो 12 बजे चले गए जब, तो उसी तरह उसी जगह पर कौवा की जगह पक्षी में, चिड़िया में हंस कीमती माना जाता है। उसी जगह पे हंस बैठा मिला। पक्षियों में हंस जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखते रहे हंस को, वो हंस उनको देखता रहा और लौट आए। नानक साहब ने पूछा, क्या दिखाई सुनाई पड़ा? तो कहने लगे, जहाँ पे कल कौवा बैठा था वहाँ आज हंस बैठा मिला। कहने लगे, ठीक है, आपको कुछ मालूम पड़ा? कहने लगे, हमको तो कुछ नहीं मालूम पड़ा। कहने लगे, अब तुमको बताएंगे। कहने लगे, एक प्रश्न का उत्तर हो गया, अभी तुम समझ नहीं पाए हो, अभी बाद में समझा देंगे। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जो आपके गांव के बाहर बाग लगी है, उस बाग में 12 बजे रात में आपको जाना है। राजा साहब अकेले, राजा साहब त्यागी तपस्वी था, संस्कारी था, भक्त था, अकेले जा करके बैठ गया। उस बाग में देखा 2 लोग 4 लोग आए, झाड़ू वाड़ू लगाया और 10 लोग आए बिछाए, और लोग आ गए तो मंच लगा दिया। और थोड़ी देर के बाद सारा बिछा करके मंच लगा करके हजारों की संख्या में प्रेमी आ गए। इतनी देर में एक काला काला पापी चंडाल कतली डकैत घोड़े पर बैठ करके काले काले आ गया और बाग में उसी बांध दिया पेड़ में घोड़ा और बैठ करके देखने लगा। जब सारी महफिल आ गई, सारे भक्त आ गए, थोड़ी देर में संत और या फकीर आकर के अर्थात ग्रहण करने लगे और सत्संग होने लगा। जब सत्संग होने लगा, सारे प्रेमी सत्संग सुन करके आरती प्रसाद कर करके और संत और या फकीर अंतर्यामी हो गए। और उसी तरह फिर सब उठाया बनाया और सब चले गए। जब सब चले गए तो राजा साहब तो बैठे देख ही रहे। देखते देखते तब वो घोड़ा वाला काला काला जो घुघरा काल आया था, पापी चंडाल कतली डकैत, वो उसी जगह पर जहाँ पे सत्संगी लोग बैठे थे, उसी जगह पर लोट पोट करने लगा, अपना लोट पोट करने लगा। काले काले से वो गोरा गोरा होने लगा। चेहरा देखने से अच्छा नहीं डर लगता था, तो चेहरा भी सुभायमान घोड़ा भारा हो गया। धीरे 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 जब ये सब हुआ, राजा साहब देखते रहे और धीरे धीरे देख करके फिर उनको ताज्जुब हो गया कि ये क्या हो रहा है रात में। आए सवेरे तो नानक साहब ने पूछा, कुछ दिखाई सुनाई पड़ा? तो कहने लगे, हाँ, इतना का चमत्कार जरूर दिखाई पड़ा। तो कहने लगे, ठीक है, अब तुम 2 प्रश्नों का उत्तर पा गए हो, एक प्रश्न का उत्तर रह गया, अभी समझे नहीं हो, भी समझा देंगे। नानक साहब ने कहा। अब कहा, एक प्रश्न का जो उत्तर है वो 12 बजे रात में जो आपके नदी के किनारे शमशान घाट है, उस शमशान घाट में आपको अकेले जाना है 12 बजे रात में। राजा साहब को जानकारी करना था कि हम उसको जान लें कि प्रश्नों का उत्तर है क्या। राजा साहब अकेले गए, मरघटे पर बैठे रहे रात में 12 बजे। थोड़ी देर बैठे रहे और बैठे बैठे देखा 2-4 लोग आए, एक उल्टा सीधा मुर्दा बांध करके शमशान घाट पे डाल दिया, न जलाया न गाड़ा न बहाया और चुप पे उल्टा सीधा डाल के चले गए। राजा साहब देखते रहे। तब तक देखा 2-4 जानवर आए, घूमे गलेरे, सूंघा सांघा मुर्दे को और चुप पे चले गए। फिर 2-1 जानवर आए, सूंघा सांघा चुप पे चले गए। उसके बाद में एक सियार आया, उसने बंधन काटा दांत से और कपड़े को चीरा और इस हाथ की एक अंगुली, बाएं हाथ की इस अंगुली को काट लिया सियार ने उस मुर्दे की और खा गया और चला गया। इसके बाद देखा सुबह हो गया, राजा साहब आ गए। फिर